करेंगे, सबसे लास्ट में पाठ करेंगे हम कवच का पाठ करेंगे। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। इसलिए जो लोग अब फेसबुक में हैं और जो लोग सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, और जिस समय हम लोग कवच का पाठ करेंगे, पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर करेंगे हम बजरंग बाण का, और फिर संकट मोचन बाल समय रवि भक्त चलियो, ये पाठ करेंगे। उसके बाद में कवच का पाठ करेंगे। ठीक है, तो कवच के पाठ के समय सब लोग बिल्कुल शांत होकर के सुनेंगे और अपने अपने लिए करेंगे। जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, उनके लिए वो पानी रख लेना या डोरा रख लेना कि जिससे उनका हेल्प मिले, सहायता मिले, उनके दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो। जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपने लिए डोरा रखना कि जिससे वो टेस्ट में पास हो सके, जो नौकरी मिल सके, काम धाम मिल सके, बढ़िया। ठीक है, आओ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय। हम सब लोग जोर से बोलेंगे और एक साथ करेंगे। हनुमान चालीसा निकाल लो। फूल है पास में? ठीक है। बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजा। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महा विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय सहस वदन तुमरो जस गावई। यस कहीं श्रीपति कंठ लगाऊं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहांते। कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन। राम मिलाय राजपद दी। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि। जलन दिलांगी गए अचरज। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिनु पैसा। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को आपन तेज संभारो। वापे तीनों लोक हाकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यश वर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के
अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा किनाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी को प्रणाम कर लो। अब बजरंग बाण निकाल ले। अब निकाल लिया। हमको थम्सअप करो तो मैं आगे आगे काम करूं। निकाल लो, तुमको बता देना। ठीक है। ओम निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान सियावर। जय हनुमांत संत हितकारी, सुनि लीजय प्रभु वरज हमारी। जन के काज विलंबन की, जय आतुर दौरि महासुख दी। जैसे कूदि सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठि विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन, सीता निरखि परम पदली। बाग उजारे सिंधु महाबोरा, यति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संघारा, लूम लपेट लंक को जा। लाह समान लंक जर गई, जय 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 ध्वनि सुरपुर मा भई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु उरयंतर। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपात। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ बटना। श्री हनु हनु हनुमंत हटेले, बैरि मारो वज्र की कील। गजा वज्र ले बैरि मारो, महाराज प्रभुदासौ। ओंकार ओंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंबन लावो। ओम ह्रीं 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 हनुमान कपीस, ओम हं हुं हुं हनु अरुशीषा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारो। जय 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 हनुमंत यगाधा, दुख पावत जन कहीं अपराधा। पूजा जप तप नेम यचा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुम्हारे बल हम डर पतन। पाय परौ कर जोरि मनावो, यही अवसर अब कहीं गोहरा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमान। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, यज्ञ बैताल काल मारीम। इन्हें मार तुहि शपथ राम की, राखुनाथ मरजाद नाम। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंबन। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुषा दुखनाश। चरण शरण कर जोरि मनावो, यही अवसर अब कहीं। उठ उठ चलो तो हे राम दुहाई, पाय परहु कर जोरि मनाई। ओम चन 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हंग हांक देत कपि चंचल, ओम शन शन सहामि पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय अनंत हमा।
यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अर जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे प्रेम प्रतीति कपि भजे सदा धरे बुर ध्यान। ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सियावर बोले पवन सुत हनुमान की। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। अब देखो, अब तुम ले लो संकट मोचन। अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए प्रार्थना करना कि जो तुम्हारे जीवन में संकट चल रहा है, दूर नहीं हो रहा है, परेशानी प्रॉब्लम समस्याएं चल रही हैं, दूर नहीं हो रही हैं, तो हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है, निकाल लिया संकट मोचन हनुमान जी। ओम बाल समय रवि भाग चलियो तब तीन हो लोक भयो वंधिया। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटार। देव नयानि करे बिनती तब छानि दियो रवि कष्ट निवार। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कवाली की त्रास कपीश बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहार। चौकी महामुनि सापदियो तब चाहिए कौन विचार विचार। कह द्विज रूप लेवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवार। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नामति। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीश यह बैन उचार। जीवत ना बचियो हम सोजु बिना सुदिलाय इहाँ पगुधार। हेरि थके तट सिंधु सबे तब लाय सिया सुनि प्राण उबार। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। रावण त्रास दय सिय पो तब राक्षस शोक शोक निवार। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चरमा। चाहत सिंह यशोक सुहागिसु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारु। अन लगो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मा। लय ग्रह वैद्य सुखेन समेत तबे मेरी दोन सुब्रेर उपार। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहा। रावण युद्धय जान कियो तब नाग के फांस सबे सिर। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट। आनि खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटे सुत्रास निवार। को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। बंधु समेत जबे अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विदिशो बलि देव मृदय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि यही रावण सैन्य समेत। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है तार। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये आप लोगों ने हनुमान जी का बजरंग बाण पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ किया। और बड़े ध्यान से सब लोग सुनना। अब हम पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं। इसके पाठ से जो किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा चलती है, कोई लंघन हो रहा है और कोई भूत प्रेत आने वाला हो तुम्हारे ऊपर, वो सब दूर हो जाते हैं। कोई संकट आने वाला होता है, कोई प्रॉब्लम समस्या आने वाली होती है, वो सब दूर हो जाती है। इसलिए बड़े सावधान होकर के सुनना। अपने लिए
अपने बिजनेस व्यापार के लिए सब चीज़ करना। और जिसकी बीमारी चल रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो अपने लिए करना। जो गिलास तुमको बताया था पानी रखे रहना, वो रखे रहना तुम, ठीक है। और अगर कोई बीमार है उसके पास बैठे हो और वो सुन नहीं पा रहा है तो उसके पास बैठ जाना, उसके ऊपर अपना हाथ रख लेना। हम पाठ कर रहे हैं, सब लोग सुनना। ये पाठ का मतलब यही है कि हम सभी लोगों के कल्याण के लिए ये पाठ करते हैं, जिससे सब लोग सुखी और प्रसन्नचित हो। आओ, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। जैसे जैसे मैं करूं वैसे सब लोग करना, मेरे को देखना, फोन नहीं देखना। जैसे मैं करूं वैसे करना। ओम अस्य श्री पंचमुखान्मत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीमान हनुमान देवता रांगवेजम मां शक्तिः चंद्रः कीलकम रौं कवचाय होम हौं अस्त्राय फट। ध्यानम, हाथ जोड़ ले। ईश्वरवाच अद ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं कपियूथाशमन्वितं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दृष्टाङ्करालवदनं भ्रकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमे गारुणं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलम् सर्वनागाप्रशमनं सर्वभूतादिकन्तनम् उत्तरे शौकरं वक्त्रं कृष्णदीप्तं नभोभयम् पाताले सिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र ताटकाया महावे दुर्गते शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्ग त्रिशूलं खड्वांगं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टौ तु मोदकौ वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशमं मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भयापहम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देव हनुमद्विश्वतो मुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं सकम्बुदधतं करिराजवीर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरभिशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमञ्जनिसुतं झनिशं स्मरामि। ॐ मर्कटस्य महोत्साहं सर्वशोकविनाशनं शत्रुसंहारकं चैतत् कवचं ह्यापदं हरेत्। ॐ हरे मर्कट मर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकविमुखाय सकल शत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्मुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशंकराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत् कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ पुनर्हनुमान इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनीसुता येदि कीलकं श्रीरामचंद्र वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।
ओम हं हनुमते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम हं वायुपुत्राय तर्जनेभ्यां नमः। ओम अंजनी सुताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम रांग रामदूताय अनामिकाभ्यां नमः। ओम रुंग रुद्रमूर्तये कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम संसीताशोक निवारणाय करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ओम अंजनी सुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शीर्षे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखाय वषड। ओम अग्निगर्भाय कवचाय होम। ओम रामदूताय नेत्रत्रय वषड। ओम पंचमुखी हनुमते स्त्राय फट। ओम ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाशवक्रान्वितम् दिव्यालङ्करणं त्रिपश्चनयनं दैदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेट पुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशादिहलम् खटाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् ॐ श्री रामदूताय अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीता दुख निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन शखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतरलंघिताय पिंगल नयनाय मित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकवि कैसैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्राय वरप्रसीदाय सर्वप्रयोगागम पंचमुखी हनुमान मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमरकटमरकटाय स्वाहा। ओम हरिमरकटमरकटाय बम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमरकटमरकटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमरकटमरकटाय खम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमरकटमरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमरकटमरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम उच्चाटने ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी वीर हनुमते पर यंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम घम घम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम डम तम थम दम धम मम पम फम बम भम यम यम रम रम वम सम खम सम हंसस्वहम। ओम स्वाहा लम छम स्वाहा इति दिग्बंधः पूर्व कवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखे पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय। ओम ह्रांग 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुणाननाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषाराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लम 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजना निर्वाहकाय ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ठ फाल्गुन शकाय सीता शोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कवि सैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्री रामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस साकिनी डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह परयंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहारणाय पंचमुखी हनुमत वर प्रसादाय सर्व रक्षकाय जम 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 जम
सर्वदेव वशंकरम सप्तवारं पठे नित्यं सर्व कामार्थ सिद्धिदम अष्टवारं पठे नित्यं सर्व सौभाग्यदायकम नववारं पठे नित्यं सर्व ऐश्वर्य प्रदायकम दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम एकादश पठे नित्यं सर्व सिद्धिं लभे नरः कवचम विश्वति मात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदम तस्माच्च प्रेता भाव्यम कार्यम हनुमतः प्रियम। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम श्री चिंतामणि राम भद्रे सुदर्शन संहितायाम पंचमुखी हनुमत कवचन। ओम बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज आप सभी लोगों की रक्षा करें, समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंगल भवन मंगल भवनाय मंगलहारी श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब जो आप लोग पानी ले रखा है, पानी में 3 बार फूंक मार देना। जो भी घरों में बैठे हुए हैं 3 बार फूंक मार देना, पानी को हाथ लगा लेना। हनुमान जी महाराज कृपा करे उसमें। अच्छा, और जो बीमारी जिसके पास बैठे हुए उसके ऊपर जल छिड़क देना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये रखे रहो, फिर बात आएंगी बाद में। इस तरीके से आप लोगों ने हनुमान जी की पूजा किया, हनुमान जी का पाठ किया। ठीक है, अब क्या करना चाहते हो? रिक्वेस्ट आई है, थोड़ी सी कथा, थोड़ी सी कथा है। ये जो पाठ भी आप कवच का पाठ कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से ये किया जा सकता है। अच्छा, सबके और भगवान हनुमान जी ही करवाते हैं, और हम ये पाठ इसलिए करते हैं कि आप सब लोगों की मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। अच्छा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जीवन में सबके कर्मों के दाता कौन है? शनि भगवान। जो कर्म फल होता है, हम तुम सब लोग अपने जीवन में खूब खुशी होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। जब पैसा आता है, धन संपत्ति आती है, तो जो भी तुम कर्म करते हो, उन कर्मों के बाद में उसका फल भी तो मिलता है। तो कर्मों के फलदाता है भगवान शनि, है ना? शनि भगवान है। इसलिए ध्यान रखना, जब तुम्हारे जीवन में शनि की ढैया चली हो, शनि के साथी चल रही हो, 7.5 चल रही हो, विश्व त्रिमादशा चल रही हो, उस समय कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे शनि उल्टा लटका दे तुमको, है ना? तब बहुत मुश्किल होती है। शनि भगवान तब तुमको सब चीज करते हैं। तुम पूजा तो करते हो, हम खिला तो रहे, पिला रहे, खिला रहे, खिला रहे, सब दान भी करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन उन सारी चीजों के पीछे तुम्हारी भावना कैसी है, उसका फल मिलता है। यह नहीं कि हमने पूजा कर लिया
भगवान को चंदन तिलक लगा लिया, पाठ कर लिया, सब चीज कर लिया, तुमको फल मिल गया। इन सब चीजों करने के बाद तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार कैसे है, उसका फल मिलता है। और उसका फल हम तुम कर्म करने वाले कुछ नहीं है, हम तुम केवल कर्म करने वाले हैं, है कि नहीं। वाले हम पंडित जी हैं, हम करवाते हैं, अगर हम गलत करते हैं तो भी उसका फल हमको मिलेगा, तुम गलत तरीके से करते हो उसका भी फल मिलता है ना। तो हर एक व्यक्ति को कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए जो भी कर्म करो शुद्ध भावना से, सद्विचार से और अच्छे विचारों से करना चाहिए, तो उसका फल प्राप्त होता है। देखो गंगा जी बहुत नहाने जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, क्या सबको मुक्ति मिल जाती है? नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती, है ना। तो जो जाते हैं किस भावना से, किस विचार से, कितनी श्रद्धा से सब चीज करते हैं, उसका फल मिलता है। इसलिए एक घड़ी क्या है वो, और आधो में पुण्याद तुलसी संगत साधु के। हाँ, तो जब जीवन में ऐसा रहे तो बड़ी श्रद्धा से भगवान की खूब पूजा करना चाहिए, खूब पाठ करना चाहिए, कि भगवान सबके ऊपर कृपा करे, और अच्छे मन से, अच्छे विचारों से करना चाहिए। आज हनुमान जी की जयंती है ना, और हम हनुमान जी की जयंती के ऊपर हनुमान जी का पूजन करते हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के अवतार है ना, रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का जन्म होता है, जिस समय जन्म हुआ तो जन्म के बाद हनुमान जी छोटे थे। अब कोई ना कोई कौतुक लीला तो करनी होती है। माता पूजा में व्यस्त हो गई, केसरी महाराज पूजा में इधर उधर व्यस्त थे। हनुमान जी को बड़ी जोर की भूख लगी। माता ने बताया था, हनुमान सुबह सुबह उठ करके फ्रूट खाना है। हनुमान जी वेजिटेरियन है, फ्रूट खाना है, और फ्रूट सब लोगों को अच्छा लगता है। तो हनुमान जी सारे फ्रूटों को जानते नहीं थे, फलों को। तो माँ से कहा, माँ बहुत जोर भूख लगेगी तो क्या करेंगे सुबह सुबह? कहीं सुबह सुबह बेटे से बाहर निकलना तो सबसे बड़े लाल लाल फ्रूट मिले देखे, क्योंकि लाल इसलिए पक जाएगा, वो कच्चा नहीं खाना, पेट में गड़बड़ करेगा। जो पका हुआ फ्रूट होगा लाल लाल होगा, जो लाल लाल फ्रूट मिले उसको तुम खा लेना। ठीक है। हनुमान जी महाराज सुबह उठे, सामने देखा सूर्य उदय हो रहे थे, बाहर झांका, खिड़की से बाहर देखा, भूख भी बड़ी जोर की लग रही थी। बाहर देखा तो कुछ तो दिखलाई नहीं पड़ा, दूर एक बड़ा सा गोल गोल फ्रूट जैसा दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने सोचा, क्या सोचा हनुमान जी? हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई फ्रूट है, और सूर्य भगवान उदय हो रहे थे। हनुमान जी महाराज बड़े खुशी हो गया। हाँ, माँ ने बताया था कि सुबह सुबह जो लाल लाल फ्रूट दिखे उसको खा लेना तुम, क्योंकि मेरी माँ ने बताया है, इसलिए ये फ्रूट है। हनुमान जी महाराज उसको खाने के लिए उड़े, उड़ते चले जा रहे हैं। उस दिन थी पूर्णिमासी, है ना, अमावस्या से पूर्णिमासी, तो उस दिन थी। अब उसी समय जो राहु जो थे ये सूर्य को खाने के लिए जा रहे थे। जो सूर्य ग्रहण होता है वो, और चंद्र ग्रहण, तो राहु और केतु सूर्य को परेशान करने के लिए पहुंचते हैं। पहुंच गए, केतु जा रहे थे इधर, जब हनुमान जी ऊपर जा रहे थे तो कई अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आई, प्रॉब्लम समस्याएं, हनुमान जी महाराज उन सबको पार करते हुए सीधा चले जा रहे हैं, और बहुत इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि कोई रोक सकता नहीं था उनको। हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं, चलते चलते क्या देखते हैं, और इधर राहु खाने के लिए जा रहा था सूर्य भगवान को। तो देखा, राहु देखा कि मेरे जगह पर एक और कोई ग्रह आ रहा है उसको खाने के लिए।
राहु ने सोचा है तो छोटा सा बच्चा है तनी मुड़ का, अभी इसको हम सेट कर देते हैं। राहु सामने आकर के खड़ा हो गया, कहे कौन हो तुम? तो हनुमान जी कहने, भाई मेरे बड़ी जोर की भूख लगी, मैं तो फ्रूट खाने जा रहा हूं, मैं तो इनको खाऊंगा। तो राहु कहने, ये तो मेरा भोजन है, इसको तो मैं खाऊंगा। तो राहु कहने, ये नहीं मैं खाऊंगा। तो हनुमान जी कहने, देखो तुम्हारे तो सिर है खाली, पेट तो है ही नहीं, तुमको भूख लगती नहीं, इससे क्या खाओगे तुम, तुमको नहीं खाना चाहिए, खाऊंगा मैं। अब दोनों में तू तुम्हें में हो गई, लड़ाई होने लगी। राहु कहने लगा, अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। राहु को अपनी ताकत के ऊपर, राक्षसी वृत्ति के ऊपर बहुत घमंड था, अहंकार था, और राहु हनुमान के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। राहु का खाली सिर था। राहु ने क्या किया, बड़े जोर से स्पीड लगा करके हनुमान जी के जाकर के छाती में अपने आप को मारा, और सोचने लगा कि ये भी लड़का है, एक ही बार तो गिर जाएंगे। तो हनुमान जी हंसने लगे, अरे भैया क्यों गुदगुदा रहे हो तुम मेरे को, इतनी बड़ी जोर की वैसे भूख लगी है, पेट में कुड़बुड़ हो रहा है, भूख लगी है, अब तुम मेरे को और गुदगुदा रहे हो, मेरे साथ खेलते हो। फिर राहु का और हनुमान जी का ज्यादा युद्ध होने लगा। अब राहु तो मारना शुरू कर दिया, तो हनुमान जी सोचने लगे ये तो मेरे से लड़ाई करना चाह रहा है। तो हनुमान जी ने उसको खूब पीटा, पकड़ करके खूब पीटा, और हाथ गोड़ पैर सब ढीले कर दिया, और इतने जोर से फेंका कि सारे ग्रहों के ऊपर चला जा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है। और वो जाकर के बड़ी मुश्किल से रुका, और जाकर के सीधा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र से कहने लगा, महाराज ये अत्याचार कर रहे हो, देवताओं ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, नियम बनाया था कि सूर्य को चंद्रमा को मैं खाऊंगा, राहु और केतु खाएंगे। ये जब से समुद्र का मंथन हुआ तब से ये नियम बनाया हुआ है, और तुम नियम को तोड़ रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। अगर इस नियम को तोड़ दोगे तो देवासुर संग्राम फिर शुरू हो जाएगा। इंद्र कहेंगे, मैंने कोई बानर को नहीं भेजा, कहे तुमने एक बंदर को भेजा, वहां देखो बंदर खाने के लिए जा रहा है उसको, कि मैंने कोई बंदर नहीं भेजा, किसी आदमी को नहीं भेजा। और इतने में हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के सामने खड़े हो गए, और खाने के लिए जिसे मुंह फैलाया, हनुमान जी सूर्य भगवान का, अच्छा तुम मुझे खाएगा? सूर्य भगवान को बहुत अहंकार था, घमंड था कि संसार को प्रकाश में देता हूं, संसार की रक्षा में करता हूं, मेरा सामना कोई कर नहीं सकता है, इतना मैं गर्म हूं। सूर्य भगवान को खाने के लिए जो ही हनुमान जी ने मुंह बढ़ाया तो सूर्य भगवान और बड़े हो गए। तो हनुमान जी कहने, अच्छा तुम बड़े हो गए, बहुत बढ़िया फल है, तो बहुत खाने में मजा आएगा। तो हनुमान जी महाराज और बड़े हो गए, तो सूर्य भगवान और बड़े हो गए। तो हनुमान जी कहे उसको खाने के लिए और बड़ा मुंह बना लिया। जैसे जैसे सूर्य भगवान बड़े हो रहे हैं, वैसे ही सारे संसार में प्रलय मच गई, इतनी गर्मी बढ़ गई, इतना तीक्ष्ण गर्म होने लगा कि अब कोई उसको सहन कर सकता नहीं। खैर भगवान शिव की कृपा से सब शांत हुआ, और हनुमान जी महाराज जाकर के सूर्य भगवान को खा गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब दुख भयो। हनुमान जी महाराज बाल्यावस्था में ही सूर्य भगवान को खा गए, और खा के मुंह में रख लिया, मुंह में रख करके मुंह बंद कर लिया। अब मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। सूर्य भगवान उसके अंदर कुलबुला रहे हैं, बड़ी हालत सूर्य भगवान की खराब। और वहां से जाने लगे हनुमान जी महाराज खा करके, कि माँ याद कर रही होगी, हमारे पिताजी घर में सब लोग याद कर रहे हैं। तो फ्रूट खा करके बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। इतने में इंद्र ने देखा, राहु कहने, महाराज वो देखो जा रहा है, वो बानर जा रहा है, सूर्य को खा गए हैं, और सूर्य को खाते हुए चले जा रहे हैं। ऐरावत को भेजा, ऐरावत रोको। ऐरावत जाकर के रोका, बहुत मुश्किल से रोके, फिर ऐरावत को उठा करके फेंक दिया हनुमान जी महाराज। इंद्र सोचने लगे कि इतना शक्तिशाली इसका कोई बाल बाका कर नहीं सकता, सारे देवताओं को परास्त करने वाला ये बालक कोई साधारण बानर हो सकता नहीं है। इसलिए इंद्र अपना वज्र याद किया। इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसका सामना कोई नहीं कर सकता है, और इंद्र बिना विचारे बिना सोचे समझे वो वज्र को बहुत जोर से हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दिया। वो वज्र जाकर के हनुमान जी की ठोड़ी में लगा,
और लगते ही हनुमान महाराज बेहोश हो गए। जो ही बेहोश होकर के गिरने लगे, इतने में अग्निदेव ने सोचा मेरे लड़का इंद्र ने इसको मार दिया, निरपराध बालक है, इसको इंद्र ने मार दिया। और पवन देवता दौड़े और जब तक वो जमीन पर गिरने वाले होते, पवन देवता अपनी गोदी में ले लेते और दुखी और परेशान वायु देवता एक जाकर के गुफा में रखा उनको, और दुखी हो गए कि लड़का हमारा बीमार हो गया। अब हर एक तरीके से उपचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो हनुमान तो बेहोश हो गए थे। अब उनको बचे कैसे? वो वायु देवता को बड़ा गुस्सा आया, देखो ये देवता मेरे हैं, मेरे पक्ष के लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, मेरे साथ इन्होंने अपराध किया, मेरे बालक को मारा। इंद्र की इतनी हिम्मत, मैं इनकी हर समय मदद करता हूं, मैं वायु देवता हूं, संसार मेरे बिना रह नहीं सकता है। और इन्होंने मुझे मारा, मेरे बालक को मारा। ठीक है इंद्र, मैं तुमसे बदला लूंगा। और पवन देव क्रोधित हो गए। जब पवन देवता क्रोधित हो गए तो पवन के पास क्या है? हवा। कल ठीक है, तुमको देखते हैं। और पवन देवता ने सारे संसार की वायु को रोक लिया। जिसका मुंह खुला तो खुला रह गया, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। अब ना हवा ऊपर जाती ना नीचे जाती, है ना। हालत खराब हो गई, सब लोग मरने लगे। अब सांस ले नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, सारा संसार खत्म होने लगा। सबके सब दौड़े ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें? तो समस्त लोग शिव जी के पास गए, शिव जी को लिया, विष्णु भगवान को लिया, सारे देवताओं को लेकर के अब पवन देवता को मनाने के लिए उसी केव में, उसी गुफा में पहुंच गए। पवन देवता से कहने लगे कि अपने वायु को छोड़ दो। पवन देवता कहने लगे मैं मर जाऊंगा, मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगा, मैं वायु नहीं छोड़ूंगा, ये सारा संसार मर जाएगा, सारा संसार में कोई भी रहेगा नहीं। जब मेरा ही पुत्र संसार में नहीं है तो दूसरे पुत्र को मैं पुत्र क्यों बोलूंगा? हमको जरूरत नहीं है, सबके सब मर जाने दो, हम किसी केयर नहीं कर सकते। तो हनुमान कहते आई डोंट केयर। क्या बोलते हैं? कोई नहीं, जाओ तुम सब लोग यहां से जाओ। जब प्रार्थना किया कि अगर वायु नहीं रहेगी सारा संसार मर जाएगा, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पवन देवता वायु छोड़ो। पवन देवता कहने मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा पवन देवता ये तो विधि के विधान से विपरीत है कि ये इंद्र इन्होंने जानते नहीं थे कि छोटा सा बालक है, छोटा सा निपराध बालक के ऊपर वज्र का प्रहार किया। और ये जानते थे कि पवन का पुत्र है, मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार किया, इनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं वायु को नहीं रोकूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। बहुत देवताओं ने प्रार्थना किया। शंकर जी ने जब प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी कहने लगे अच्छा तो होनी तो रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारे बालक को भी जीवित करता हूं। ब्रह्मा जी ने अपने एक मंडल से जल लिया और हनुमान के ऊपर छिड़क दिया, और छिड़कते ही हनुमान के पास शक्ति आ गई और जीवित हो गए। उसी समय भगवान शिव कहने लगे समस्त देवताओं, ये कोई साधारण बानर नहीं है, साधारण हनुमान नहीं है। ये आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी उन घटनाओं के साक्षी होंगे, और उनमें प्रभु श्री राम के सहायक बनेंगे, जाकर के विष्णु के सहायक बनेंगे। जितने देवता लोग हैं सब लोग अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करो। भगवान शिव ने अपनी शक्ति प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। कहने लगे आज के बाद में हमारी कोई भी शक्ति आपको कुछ कर सकती नहीं है, ब्रह्मास्त्र आपको बांध नहीं सकता। और इंद्र ने अपनी शक्ति दिया, यमराज ने अपनी शक्ति दिया। यमराज ने कहा आज के बाद यमपास तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते हैं। जितने देवी देवता थे सबके सब लोगों ने बड़े बड़े दिव्य अस्त्र प्रदान किया हनुमान को, और वरदान दिया। अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हो गए हनुमान जी को। इस तरीके से हनुमान जी महाराज स्वस्थ होकर के फिर अपने घर में माँ केसरी के यहाँ और अंजनी मैया के यहाँ फिर आकर के उपस्थित हुए। सब लोग खुशी और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जिस तरीके से अब हनुमान जी महाराज पावरफुल शक्ति संपन्न हो चुके और सब लोगों की मदद और सहायता करते रहे, वो हनुमान जी महाराज जिस तरीके सभी लोगों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण किया और करते चले आ रहे हैं, वो हनुमान जी महाराज हमारी तुम्हारी सभी लोगों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। ये बाल चरित की एक छोटी सी कथा। अब ये हनुमान जी की बहुत बड़ी बड़ी कथाएं बाकी हैं।
फिर समय मिलता रहेगा, फिर आप लोगों को श्रवण कराते रहेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आने वाले समय में बहुत बढ़िया हनुमान कथा होने जा रही है। हनुमान कथा 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा। फिर आप लोगों को विस्तार से हनुमान जी की कथा श्रवण कराएंगे। शायद ये कथा नोएडा में होगी। सबको जय सिया राम। अब हम लोग कथा के बाद में अब आरती करेंगे। हाँ नहीं, नोएडा हम लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करेंगे। और आरती हनुमान जी की आरती निकाल लेना। सब लोग हनुमान जी की आरती करें। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु आई। वीणा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। कशकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारि सिया घारे, जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरि जमकारे, आहे रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजाय असुर संहारे, दाएं भुजा समुदारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान। चन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी इदति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरिः। मंगल भवन प्रवाहो सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब लोग बैठ जाए।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम सब लोग बैठ जाएं, आरती आचमन करा दें, आरती ले लें, फूल ले लें। फूल लेके जाते हैं जल्दी से, सब लोग फूल ले लें। ले लिया फूल। ओम जदनेन जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य शाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषा अन्तादा परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्येषलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसन् गृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतः चक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमदशां पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्त देवैकः। ओम श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुण्यागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम हं हनुमते नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इस तरीके से सब लोग पुष्प अर्पण कर लें। बड़े प्यार से हनुमान हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। हे भगवान, पूजा करने में, पूजा की सामग्री लाने में, श्रद्धा भक्ति विश्वास में कोई भी कमी हो गई क्षमा करें। मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, आशीर्वाद दें। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कष्ट, रोग, दोष चल रहे हो, सब दूर हो, हमारी रक्षा करना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हे भगवान, कृपा करें, समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। इस तरीके से आज ये जो कथा रखी गई थी, भगवान की पूजा, हनुमान जी की जयंती, ये आज परिपूर्ण हो रही है।
हनुमान जी महाराज सब लोगों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। आने वाले समय में हमारी श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है सेक्रामेंटो में 20 तारीख से 28 तक, ये इसी मंथ में अप्रैल में 20 से 28 तक। तो सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है, सभी लोग आराम से कथा श्रवण कर सकते हैं। सबको जय सिया राम। अब हमारे भक्त लोग फिर यहाँ कब प्रोग्राम करते हैं, फिर आप लोगों को इनवाइट करेंगे। सबको राधे राधे। तब तक कुमार शंख तो बजा नहीं आज, अभी रुक जाओ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंख ध्वनि हो जाए।